उत्तर प्रदेश की सियासत से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने भाजपा के अंदर खाने में हलचल मचा दी है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन पार्टी हाईकमान की नींद उड़ चुकी है। वजह है खुद भाजपा का अपना कराया हुआ सर्वे, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। दैनिक भास्कर के हवाले से जो खबर सामने आई है उसने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो जाए तो भाजपा को बहुमत के लिए तरसना पड़ सकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस बार चुनाव से पहले ये झटका लगा है। और ये बात किसी विपक्षी नेता के बयान से नहीं, किसी विरोधी पार्टी के दावे से नहीं, बल्कि खुद भाजपा के अपने घर से निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए भी ये मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि अपने ही इंटरनल सर्वे में इतनी बड़ी सीटों की गिरावट दिखना अपने आप में बड़ी बात है। नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन पर अपनी स्थिति परखने के लिए एक बड़ा आंतरिक सर्वे कराया है। ये सर्वे किसी छोटी मोटी एजेंसी से नहीं, बल्कि नेशन विद नमो नाम की रजिस्टर्ड संस्था ने किया है, जो भाजपा के लिए हमेशा राजनीतिक सर्वे करती रही है। इस सर्वे को पूरा करने में पूरे 4 महीने लगे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और कानपुर आईआईटी समेत अलग अलग यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा विशेषज्ञों और रिसर्च करने वालों की टीम ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर लोगों से सीधा संवाद कर ये सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। इस सर्वे रिपोर्ट ने भाजपा हाईकमान की नींद उड़ा दी है। चौंकाने वाली फाइंडिंग सामने आई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वे में भाजपा को सीधे तौर पर 52 से 67 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। मौजूदा हालात में पार्टी को महज 190 से 205 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं, जबकि बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए। अब जरा 2022 को याद कीजिए, तब भाजपा को 255 सीटें मिली थी। उपचुनाव में 2 सीटें और जुड़ गईं, यानी आज भाजपा के पास कुल 257 विधायक हैं। और अगर सर्वे सही साबित होता है तो 2027 में यूपी में भाजपा को सरकार बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये भाजपा के लिए एक चेतावनी की घंटी है। जरा सोचिए, 190 से 205 सीटों का मतलब है कि पार्टी बहुमत के आंकड़ों से महज कुछ सीट दूर या फिर उससे नीचे रह सकती है। यानी सरकार बनाने के लिए भाजपा को या तो अपने सहयोगी दलों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा या फिर आखिरी वक्त तक सीटों का जोड़ तोड़ करना पड़ सकता है। यह स्थिति उस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है जो पिछले 2 चुनावों से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की आदी रही है। सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट्स में जो खुलासे किए हैं उसमें सरकार से जुड़े जिन मुद्दों पर जनता ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए, उनमें सबसे ऊपर है यूजीसी के नए नियम। दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के छात्रों का कहना है कि उनकी शिकायतें सुनने वाली समिति को रोकना गलत फैसला था। वहीं सामान्य वर्ग की चिंता है कि उससे कॉलेजों का माहौल असुरक्षित हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना का है। अवध और पूर्वांचल में भाजपा समर्थकों के बीच इसे लेकर काफी नाराजगी देखी गई। लोग सीधे भाजपा को जिम्मेदार तो नहीं मानते, लेकिन उनका कहना है कि इसे रोका जा सकता था। तीसरा मुद्दा थाना तहसील में सुनवाई ना होना। आम जनता और खुद भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि सरकारी योजनाओं का फायदा आखिरी आदमी तक अब नहीं पहुंच रहा है। चौथा, नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं। जनता का मानना है कि भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी आयोग पर ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता। और 5वां मुद्दा जो सामने आया है वो है E20 एथेनॉल का। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट वाले फैसले पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई है। कई लोगों ने सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को माइलेज घटने और इंजन खराब होने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। और सबसे खास बात यह है कि सर्वे में यह भी सामने आया है कि कई मौजूदा विधायक अपने क्षेत्र में सक्रिय ही नहीं हैं। क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं और कुछ विधायकों की छवि ठेका, पट्टा और खनन जैसे मामलों में नाम आने से खराब हो चुकी है। सर्वे टीम ने सिर्फ नुकसान नहीं गिनाया, बल्कि बचाव का रास्ता भी सुझाया है। इसमें भाजपा को अपने मौजूदा 257 विधायकों में से 30 से 35% की टिकट काटने होंगे, यानी करीब 80 से 90 मौजूदा विधायकों को बेटिकट करना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा नाराजगी पूर्वांचल क्षेत्र के विधायकों को लेकर देखी गई है।
हालांकि इतनी बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काटना भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। 2022 के चुनाव से पहले भी भाजपा ने 2 अलग-अलग एजेंसियों से सर्वे कराया था और उसी के आधार पर 120 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट दिए थे। यानी कुल 403 में से 165 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद भाजपा 2017 के 312 सीटों के आंकड़ों से घटकर 255 पर आ गई थी। यानी तब भी 57 सीटों को नुकसान झेलना पड़ा था। अब सवाल ये है कि क्या इस बार टिकट काटने का ये फॉर्मूला भाजपा को बचा पाएगा या फिर पार्टी को इससे भी बड़ा झटका लगेगा। सर्वे टीम के मुताबिक अगर चुनाव धर्म, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी जातीय समीकरण और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति को बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब रही तो भाजपा के लिए राह और मुश्किल हो सकती है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाजपा संगठन का सर्वे तो पूरा हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक अलग सर्वे करा रहे हैं। एक निजी एजेंसी गांव-गांव जाकर लोगों से राज्य सरकार, मौजूदा विधायकों और खुद मुख्यमंत्री की छवि को लेकर फीडबैक जुटा रही है। अब योगी जी ये सर्वे क्यों करा रहे हैं, ये बात तो हम नहीं बता सकते। उनके अपने अलग तर्क हो सकते हैं, अलग रणनीति हो सकती है, या फिर वो हाई कमांड के द्वारा कराए गए सर्वे से संतुष्ट नहीं होंगे, या फिर वो खुद जमीनी हकीकत को भांपने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है। इस सर्वे रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं उससे तो साफ नजर आता है कि इस बार पब्लिक का मूड पहले जैसा नहीं है। लोगों में काफी नाराजगी है। भाजपा हाईकमान इस सर्वे रिपोर्ट को हल्के में नहीं ले रही है। टिकट कटने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, संगठन में सरगर्मी बढ़ चुकी है और मुख्यमंत्री खुद अलग से जमीनी फीडबैक जुटा रहे हैं। साफ है, जिस उत्तर प्रदेश ने पिछले कई चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया, वहां इस बार मुकाबला उतना आसान नहीं है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस सर्वे से मिले संकेतों पर कैसे काम करती है, टिकट बांटने में कितना बड़ा फेरबदल होता है और क्या पार्टी अपनी रणनीति बदलकर एक बार फिर बहुमत की दहलीज पार कर पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही खबरें देखने के लिए अनकोट मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।